Excel video, formulas video basic. So let's start the video. So in MS Excel, how do you start MS Excel? So press the Windows button and type Excel or MS Excel and enter. After that it starts. So so after that you have to start and increase the size whatever you need. So minimum range is 100, but my is 140. So after that कुछ बेसिक फॉर्मूलेज है. फर्स्ट ऑफ ऑल है सम का, तो अपन पहले कुछ ऐसे नंबर्स टाइप कर लेते हैं. 9 6 3 4 5 89 23. तो अभी मैंने कुछ नंबर्स टाइप कर लिए. अब मेरे को इन सब का सम निकालना है. तो उसका फॉर्मूला होता है किसी भी फॉर्मूले को निकालने के लिए या किसी भी सम या किसी भी फॉर्मूला हो MS एक्सेल का, तो स्टार्टिंग में जो है वो इक्वल्स टू लगता ही लगता है. ये बेसिक है कि इक्वल्स टू इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. आफ्टर दैट वॉट एवर यू राइट. सो इक्वल टू सम ब्रैकेट, जिस रेंज से अपन को सिलेक्ट करना है वो जहाँ से लेके जहाँ तक सिलेक्ट करना है. जैसा मेरे को A1 सेल से लेके A7 सेल तक मेरे को इन सब का सम चाहिए. तो मैंने ब्रैकेट के अंदर ये A1 से A7 टाइप कर दिया एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर. सो द सम इज़ 139. ओके. आफ्टर दैट हमको निकालना है मिनिमम फॉर्मूला. अब हमको चाहिए इसमें मिनिमम और हमको चाहिए इसमें मैक्सिमम. सो द फॉर्मूला ऑफ मिनिमम इज़ मिनिमम इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट. वापस अपन को जहाँ जो इस रेंज से जहाँ तक चाहिए, मेरे को A1 से A7 तक चाहिए, ब्रैकेट क्लोज. 3 इज़ द मिनिमम नंबर एंड जिस रेंज तक अपन ने लिखा है उस रेंज को अगर अपन एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो उसमें से जो भी सबसे मिनिमम नंबर होगा वो अपने पास आ जाएगा. और इसी चीज़ को अपन ड्रैग कर सकते हैं नीचे तक. और अब अपन देखेंगे मैक्सिमम का फॉर्मूला. तो उसके लिए भी सेम ही आएगा, इक्वल टू मैक्सिमम ब्रैकेट रेंज, जहाँ ब्रैकेट क्लोज, एंटर. सो इन माई केस 89 इज़ द मैक्सिमम नंबर. सो इट आ चुका आंसर. एंड नाउ एक फॉर्मूला होता है टुडे इक्वल टू टुडे ब्रैकेट. तो जो डेट होती है आज की, जैसे आज है 17/11/24, तो आज की डेट आ गई है. अगर इसमें से कुछ भी रिकॉर्डिंग में या कहीं पे भी दिख नहीं रहा हो तो आप एक बार खुद के लैपटॉप में या PC में ट्राई करके देख सकते हैं, आपको पता पड़ जाएगा. एंड आफ्टर दैट एक और फॉर्मूला होता है टुडे की जगह एक होता है नाउ. इसका भी फॉर्मूला सेम होता है, इक्वल टू नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर.
ये इसमें आ नहीं रहा है, बाकी फार्मूला तो ये होता है, आप अपने पीसी में ट्राई करके देख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट यू हैव फार्मूला ऑफ एवरेज। इसका फार्मूला होता है एवरेज ब्रैकेट ओपन, जिस रेंज से चाहिए अपन को वो रेंज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इन सब जो मेरी सेल्स जो मैंने रेंज सेलेक्ट करी उसका जो था एवरेज वो सब यहाँ पे आ गया है। ऐसे ही अपन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका अगर अपन सम उनकी जैसे मार्कशीट बनती है तो उनका जो भी सम निकलता है वो ऐसे ही निकलता है MS एक्सेल में। स्कूल की जो शीट्स देखी होगी मार्कशीट्स, तो उनमें ऐसे ही निकलता है ये सब। वो ऐसे फालतू, उनका इतना टाइम नहीं है तो वो इतनी देर नहीं बैठते। एक और फॉर्मूला होता है काउंट। इसके लिए अपन इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन और रेंज, जिस रेंज से लेके जिस रेंज तक से, एंटर। तो मैं ये बेसिकली जो जितनी भी अपने सेल्स होती है उनको काउंट करके बताता है कि भाई कितनी सेल्स है। तो ये अभी मैंने जैसे लगाया तो इसमें सेल्स थी मेरी 7, तो 7 आ चुकी है ना। सो द नेक्स्ट इज, एक सेकेंड, सो द नेक्स्ट इज कंट्रोल। अपन सबसे पहले एक नई फाइल ले लेते शीट, और इसकी भी मैं 140 पे रखना चाहूँगा। अब इसमें मैं कुछ नेम्स टाइप कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम, अमन। ये मैंने कुछ सेलेक्ट कर दिया। अब मैं ये जो है मैं इनको अपर केस में रखना चाहता हूँ, तो इक्वल टू अपर ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट किया। ये सारे जो ये है कैपिटल्स लेटर्स में आ गए सब। अगर आपको दिख रहा हो फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला था इक्वल टू अपर UPPER ब्रैकेट ओपन, और जिस सेल में आपने जो लिखा है उस सेल को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट ओपन, सेल का जो एड्रेस होता है, जैसे A1 सेल है, B1 सेल है, A7 सेल है, जो भी ABC जो भी सेल में आपने लिखा है वो एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। उसके बाद जो है वो आ जाएगा। देन अपर के बाद है लोअर। लोअर में वैसे ऑलरेडी है, पर मैं अभी जो अपर लिखा था मैं उसको लोअर करूँगा। तो ये जो है अभी मैंने जिसको अपर किया था उसी को लोअर हो गया। लोअर के लिए भी सेम होता है, इक्वल टू लोअर LOWER ब्रैकेट ओपन, उस सेल का एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो वो जो है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद अपने पास है लोअर, अपर एंड प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होता है, जैसे फर्स्ट वर्ड अपना क्या ऐसा बोलते हैं टीचर्स वगैरह की भी, फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल आता है, फिर उसके बाद सारे स्मॉल आते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में अपर आता है फर्स्ट वर्ड, फिर लोअर आते हैं। तो वो ही है। तो प्रॉपर के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अपन, इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट ओपन, सेल का एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि भाई फर्स्ट वर्ड जैसे जयेश का है तो फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल आ चुका है, बाकी सारे जो स्मॉल है। और अभी मैं इसी
चीज़ को अगर मैं नीचे तक ड्रैग करूँगा तो होगा उससे ये कि भाई जितने भी सारे दिख रहे हैं नहीं, जो सेल्स में अभी अभिषेक अमन ये प्रॉपर हो चुके हैं, ये सारे जो सेल्स होते हैं इनमें भी ऑटोमेटिकली फार्मूला अप्लाई हो जाता है अगर मैं ऐसे ड्रैग करूँगा नीचे। साइड तक भी ड्रैग कर सकते हैं हम, तो ये फार्मूला अपने आप उसमें भी अप्लाई हो जाता है। देन एक फार्मूला होता है लेफ़्ट। तो लेफ़्ट के लिए अब जैसे एक सेकेंड, लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट ओपन जयेश कॉमा 2। अब जैसा मैंने क्या किया था, लेफ़्ट मतलब इसमें अपन को जितने भी, जैसे जयेश है तो मैंने इसको अगर 2 लिखा है तो मेरे जे ए ही आएगा। होता क्या है कि भाई इसमें लेफ़्ट के जो जैसे जितने भी मैंने नंबर्स टाइप किए, जैसे 1 2 3, तो शुरुआत में जयेश में भी जितने, अगर मैंने जैसे 2 टाइप किया है तो जे ए होता है 2 लेटर्स, तो वो आ जाएंगे। 3 करता तो जे ए वाई आ जाता, 4 करता तो जे ए वाई ई आ जाता, 5 करता तो जे ए वाई ई एस आता। तो ऐसे कर करके ये आते हैं। और सेम मैंने इसको ड्रैग करूँगा तो सेम चीज़ ऑटोमेटिकली सब में अप्लाई हो जाएगी। और मैं इसमें एक F2 भी होता है, जो अगर जैसे अपन ने कहीं पे उस फॉर्मूला लगा के अप्लाई एंटर कर दिया है, उसके बाद वापस से अपन को फॉर्मूला लिखना पड़ता है अगर अपन उसी सेल में लिखते हैं तो उसके बजाय अपन उसको F2 करेंगे ना तो फॉर्मूले में अपन चेंज कर सकते हैं, अपन को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैंने इसको लेफ़्ट सेलेक्ट करा, मेरे को चाहिए इसके 1 लेटर तो जे आ गया। अब इसी को मैं ड्रैग करूँगा, सबका ए आ गया। सेम फॉर्मूला है एक राइट इक्वल टू राइट ब्रैकेट सेल का एड्रेस कॉमा राइट से कितने चाहिए, राइट से मेरे को चाहिए 3 वर्ड्स, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो मेरे जे ए वाई ई एस एच राइट के 3 वर्ड्स जो है वो ई एस एच है, तो ई एस एच आ चुके हैं। इसका भी सेम फार्मूला होता है इक्वल टू RIGST ब्रैकेट ओपन सेल का एड्रेस कॉमा जितने वर्ड चाहिए उतने ब्रैकेट एंड क्लोज एंटर। और इसी को मैंने ड्रैग किया ये नीचे तक, ये सबके जितने भी, जैसे अभिषेक का HEK आता है लास्ट के 3 वर्ड्स, अमन का AN आता है। इसमें अगर आपके 3 वर्ड्स ही है, 1 सेकेंड, अमन में मैंने 3 किया तो राइट के 3 क्यों नहीं हुए, MAN आना चाहिए। इसमें कुछ हुआ है, मिस्टेक लग रहा है, 1 सेकेंड। अच्छा, इसमें क्या होता है एक चीज़ कि भी जैसे 4 वर्ड का है तो अपन को एक वर्ड आके लिखना पड़ रहा है, ये सेल की मिस्टेक है इसमें, जो मेरे पास पीसी है उसमें मिस्टेक है ये। बाकी एक होता है ट्रिम। अब जैसे मैंने लिखा अपना जयेश, मैंने इतने स्पेस दे दिए, फिर लिखा अभिषेक अमन, अब मैंने इसको एंटर किया। अब इसको 1 सेकेंड, मैं इसको सेल को बड़ा कर देता हूँ। अब मेरे को इसको करना है ट्रिम। तो ट्रिम से ये होता है कि भाई जैसे जयेश के बाद मैंने स्पेस बहुत ज़्यादा दे दिया है, तो अब मेरे को इसमें से स्पेस ऑटोमेटिकली हटाना है।
तो वही ट्रिम इक्वल टू ट्रिम, ब्रैकेट ओपन, सेल का एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो जो भी फालतू का स्पेस था अपना वो हट चुका है, जैसे एक ही स्पेस चाहिए होता नॉर्मली, तो वो आ गया। सो